क्या फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल पीने वालों को होता है या ओबेसिटी भी एक मेन रीजन है? इज 1:4 इन इंडिया। 4 में से 1 हिंदुस्तानी को फैटी लिवर है, अनडायग्नोस्ड, बिना कुछ पता किए। लीवर के लिए हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए? लिवर के लिए हेल्दी डाइट इज बेसिकली लो कार्ब डाइट, ओके। लेस कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे इंडियन मील्स में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत है। क्या फैटी लिवर रिवर्सिबल है? 100% यस। क्या सिर्फ मेडिसिन से लिवर मेटाबॉलिज्म कम किया जा सकता है या फिर लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस के? लाइफस्टाइल चेंजेस आर important, yes. You cannot say only medicines. क्या एप्पल साइडर विनेगर सच में वेट लॉस में हेल्प करता है या ये सिर्फ एक ट्रेंड हो चुका है? But you cannot depend only on apple cider vinegar. की फक्त apple cider vinegar घेऊन आपण वेट लॉस करू. That is not the way it works. 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हो वेट लॉस के लिए और लीवर को हेल्दी रखने के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। लेट्स रॉक विद जैगरॉक हेल्थ केयर। मैं हूँ साक्षी और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 2 इशू के बारे में जो बहुत लोगों को अफेक्ट करते हैं और परेशान करते हैं, दैट इज़ ओबेसिटी और लिवर मेटाबॉलिज्म। इससे पहले हमारे साथ एक एपिसोड हुआ था डायबिटीज़ के बारे में, जिसे आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत पसंद किया था, और उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे ओबेसिटी और लिवर मेटाबॉलिज्म के बारे में। उस सब को सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने के लिए आज हमारे साथ है एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली शाह। हेलो डॉक्टर अली शाह, Hello, madam. वेलकम बैक टू आवर चैनल। We meet again. या Yes. Tell me. सो इंट्रोड्यूस टू आवर व्यूअर्स और आवर यूट्यूब फैमिली Uh, once again. Once again, hello, I'm Dr. Ali Shah. I'm a practitioner from Mumbai and Pune. We have approximately 11 clinics, 4 in Mumbai, 4 in Pune, and 3 in peripheral Maharashtra. I'm a gold medalist from Bharati Vidyapeeth, and I'm a registered member of the Research Society for the Study of Diabetes in India. That's the RSSDI. I've written 5 books. They are not medical books. They are books on poetry, like how we discussed last time. My latest book was released just 3 weeks back in January 1st, the birthday of my mother, and it was inaugurated by my mother itself. So that's a small gist. I like to practice, I like to serve patients, I like to spread knowledge, I like to learn. Just yesterday, I went back to my school, St. Andrews High School, Bandra, where I was called as a chief guest for the SSC felicitation. Okay. जो फेयरवेल होता है एसएससी का, हम्म। उसके फेयरवेल के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था एज चीफ गेस्ट। तो वहाँ बच्चों से बात हुई, उनके साथ डिस्कस हुआ कि लाइफ में क्या कर सकते हैं वो। मुझे पता नहीं कि मैं कितना सही एडवाइस दे सका, पर जितना मैंने पिछले 23 साल से सीखा है। मुझे स्कूल छोड़े 2023 में स्कूल छोड़ा मैंने, ओके। तो लगभग 23 साल हो गए। तो जितना मैंने 23 साल में सीखा है एक्सपीरियंस, पता नहीं सही कि गलत, मैंने उनके साथ शेयर किया। तो हाँ, ऐसा अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना, लोगों को मिलना, लोगों को कम्युनिकेट करना, एक तरह से सेवा करना। तो अगर कोई मुझे पूछते डॉक्टर साहब आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। So my first question is, यस। when we talk about obesity, so liver का रोल क्या होता है? और बेसिकली लिवर इज द मदर इन द बॉडी। जो माँ होती है, वो माँ की तरह होता है लिवर आपकी बॉडी में। वो सब चीज हैंडल करता है। वो बच्चों का खाना भी देखेगा, वो हस्बैंड का रूटीन भी शेड्यूल चेक करेगा, वो बच्चों की पढ़ाई भी देखेगा, वो खुद की जिंदगी भी हैंडल करेंगे। तो जैसे मदर का रोल रहता है मल्टीपल चीजें, तो एनर्जी बनाना, एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी डिस्पोज करना फिर से बाहर, एनर्जी यूटिलाइज करना। तो हर तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, कोई भी चीज जो आप शरीर में डालते हो, वो कहीं ना कहीं लिवर में ही जाती है हजम होने को। इट हैज टू गो टू द लिवर टू डाइजेस्ट। और लिवर का वो काम है, उसको कभी कभी संभाल के रखता है। कभी कोई जब दिन ऐसा है कि आप बहुत समय तक खा नहीं सकते हो, तब लिवर उसको यूज करेगा। अगर आपने कोई दिन हेवी खा लिया, आप शादी में चले गए, तो जब आप शादी में चले गए तो लिवर उसको जल्दी से यूज कर लेगा, या उसको जितना यूज कर लेगा, बाकी स्टोर कर देगा। तो लिवर का ये काम है कि जब आप रेगुलर खाना खाते हो तब उसको यूज करता है, जब ज्यादा खाते हो तब यूज करके बाकी स्टोर कर देता है। और वो स्टोरेज जब आप नहीं खा पाते हो, बहुत समय तक आप काम में बिजी हो, या बहुत समय तक भूखा रहना पड़ता है, तब वो उसको फिर से निकाल के उसको यूज करता है। तो लिवर का काम काफी सारी चीजें हैं, मल्टीपल रोल्स है लिवर के। तो उसमें से एक रोल है जो है मेटाबॉलिज्म, जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं।
सो लिवर एक तरह के आपके शरीर का मदर है। हुँ, हम हुँ। हार्ट को किंग बोलते हैं, राइट। तो आप हार्ट को फादर बोल सकते हैं एक तरह से, पर लिवर को एक तरह से मदर बोल सकते हैं, और हम बच्चों को किडनीज बोलते हैं। तो आप वो लिवर को जो है एक मदर समझो, वो मल्टीपल रोल्स करते हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारी चीजें करते हैं। हार्ट का एक ही फंक्शन रहता है, पूरे बॉडी तक खून पहुंचाना, राइट। सर्कुलेट करना, बॉडी को चलाते रहना। तो हार्ट जो है फादर जैसा है, उनका एक ही काम है, घर को संभालना, घर के लिए फाइनेंसेस इकट्ठा करना, घर घर चलाना, बेसिकली घर चलाना। हुँ, हुँ। वो फाइनेंसेस घर पे लाके, तो वो हार्ट का वो काम है। और लिवर का काम मदर जैसा है, मल्टीपल रोल्स है, बहुत सारे काम है। और उसमें से फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कीटोन्स हैंडल करना, हुँ। और फैट स्टोर करना, फैट रिलीज करना, एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी रिलीज करना, राइट। एनर्जी यूटिलाइज करना, फूड डाइजेस्ट करना, बहुत सारी चीजें हैं। So the second is what is the difference between belly fat and liver fat? और लिवर फैट एंड बेली फैट में से एक ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। लिवर फैट दिखता नहीं है, लिवर फैट दिखता नहीं है, बेली फैट दिखता है। और लिवर फैट दिखता नहीं है पर डेंजरस है, ओके। बेली फैट दिखता है पर डेंजरस नहीं है। तो आप बेली फैट को अगर मेजर करना चाहो तो आपको मेजरिंग टेप से मेजर करना होता है। लिवर फैट को मेजर करना है तो आपको सोनोग्राफी लगता है, हुँ। देखने के लिए कि लिवर में फैट है कि नहीं। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं उनको लिवर फैट है, फैटी लिवर है जो हुँ, उनको हुँ, हुँ। उनको पता ही नहीं रहता है। कब सोनोग्राफी किए, कुछ किडनी स्टोन के लिए, हुँ। या पेट में कुछ दर्द हुआ उसके लिए, या कुछ पेट में इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए सोनोग्राफी डॉक्टर ने कभी एडवाइस किया, या लेडीज को कभी ब्लीडिंग में इश्यूज होता है, हुँ। पीरियड में इश्यू होता है, या प्रेगनेंसीज के लिए, तब पता चलता है कि लिवर फैटी निकला है। नहीं तो उसके पहले किसको पता ही नहीं चलता, इट इज अ वेरी अनडायग्नोज्ड प्रॉब्लम। हुँ, तो हुँ। लिवर फैट और बेली फैट में एक मेजर इशू यही है कि एक नहीं दिखाई देता है और एक दिखाई देता है। और जो नहीं दिखाई देता है वो ज्यादा डेंजरस है, और जो दिखाई देता है वो उतना डेंजरस नहीं है, वो बेसिकली बॉडी का एक स्टोरेज मैकेनिज्म है। यस। क्या फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल पीने वालों को होता है या ओबेसिटी भी एक मेन रीज़न है? द मेन रीजन फॉर फैटी लिवर इज अल्कोहल भी है, यस। हुँ। पुराने जमाने में जो था 1900s के जो समय थे, तभी ऐसा था कि सिर्फ अल्कोहल को रिलेट किया जाता था फैटी लिवर से। मतलब जो लोग अल्कोहल पीते थे ना, उन्हीं को फैटी लिवर होता था। ये 1900 शुरुआत की बात है। और 1970s 80s के बाद ना मेटाबॉलिज्म का रोल आ गया उसमें। मेटाबॉलिज्म मतलब हाजमे का रोल, कि खाना कैसे हजम होता है और वो कैसे स्टोर होता है, उसकी वजह से डिपेंड होने लगा। तो शुरुआत के दिनों में सिर्फ अल्कोहल था, कि लोग सिर्फ अल्कोहल को ही समझते थे कि उससे फैटी लिवर होता है। पर मैं एज अ डायबिटीज डॉक्टर एक ही चीज कहूंगा कि आपको फैटी लिवर होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन। ओके। जब आप आगे के सवाल इस पे डिस्कस होगा ना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इंसुलिन का क्या रोल है इसमें। इंसुलिन जो है वो एक मास्टर एंडोक्राइन हार्मोन है। हुँ, हुँ, हुँ। हम पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते ग्लैंड हैं, राइट। पर जो मास्टर एंडोक्राइन हार्मोन होता है ना, वो इंसुलिन है। ओके। लोग उसकी वैल्यू और उसकी अहमियत नहीं पता है। और उसके साथ उसका पड़ोसी है, कौन? इंसुलिन का पड़ोसी है ग्लूकागॉन। ओके। वो दोनों आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस लैंगरहैंस। जो होते हैं हुँ, हुँ, पैनक्रियाज में, वहां के दो पड़ोसी है। हुँ, एक साइड पे अल्फा सेल्स है, एक हुँ। साइड पे बीटा सेल्स है। जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन बनाते हैं, जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बनाते हैं। दोनों पड़ोसी एक दूसरे के, पर बॉडी में एक ही जगह है जहां पर दो इतने करीब रहने वाले सेल्स जो है वो इतना ऑपोजिट काम करते हैं। और इसका बड़ा रोल है इन मेटाबॉलिज्म, उसका बड़ा रोल है इन मैनेजमेंट ऑफ फैटी लिवर। बिसाइड्स अल्कोहल, यस, अल्कोहल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अल्कोहल एंड फ्रक्टोज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन काम करते हैं। हुँ, हुँ। तो आपको अगर बॉडी में इंसुलिन का डिपेंडेंसी निकालना है, जो मास्टर एंडोक्राइन हार्मोन जैसे मैंने बताया, तो अल्कोहल और फ्रक्टोज रहता है। अल्कोहल और फ्रक्टोज का कुछ रोल नहीं है इंसुलिन से, उसका कुछ मेटाबॉलिज्म रिलेटेड नहीं है, हुँ, हुँ। वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। ओके, तो अल्कोहल अकेले ही नहीं फैटी लिवर कर सकता है, बट दैट इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ फैटी लिवर। ओके, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंड जो हम खाते पीते हैं उससे भी फैटी लिवर हो सकता है। ओके। लेट नाइट डिनर, शुगरी ड्रिंक्स कितना हार्मफुल हो सकता है? अभी आपने एग्जैक्टली exactly हमारे टॉपिक के बाद वाला सवाल पूछा, ओके। क्योंकि जब मैंने अभी इंसुलिन की बात हुँ, की हुँ। कि इंसुलिन मास्टर एंडोक्राइन हार्मोन है, राइट। तो जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं, हमारा बॉडी एक साइकिल प्रोसेस में चलता है। हुँ, एक ऊपर जाता है, दूसरा नीचे आता है। कौन ऊपर जाता है? समझो इंसुलिन ऊपर जाता है, हुँ। तो ग्लूकागॉन नीचे है। ओके। राइट, अभी आपने कहा लेट नाइट खाना, हुँ, शुगरी ड्रिंक्स या कुछ लेट नाइट बिंजिंग हुआ, हुँ। तो हमारा इंसुलिन ऊपर रहेगा। राइट, राइट, और राइट। हमारा ग्लूकागॉन नीचे रहेगा। ओके। ग्लूकागॉन क्या है? वो लिवर में से शुगर निकालता है जो हुँ, स्टोर्ड है। हुँ, उसमें हुँ। से हम उसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस।
हुँ, लाइपोलाइसिस करके वर्ड है जिसमें लिपिड्स को हम ब्रेक डाउन होता है और वो बॉडी में फिर कन्वर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी। तो वो ग्लूकागॉन का काम है। हुँ, वैसे इंसुलिन का काम है जो शुगर आया है उसको हजम करना, उसको प्रोसेस करना। तो ये जब इंसुलिन हाई रहता है, जब हम रात को हैवी मील खाते हैं या शुगरी हुँ, ड्रिंक्स खाते हैं, तो हमारा इंसुलिन हाई रहता है। अभी इंसुलिन हाई रहता है तो आपने समझो बहुत सारा खाना खाया। आप हुँ, शादी में गए, कुछ कॉन्फ्रेंस में गए, कुछ इवेंट में गए और आपने बहुत सारा हेवी खाना खा लिया, कुछ मीठा खा लिया, शुगरी ड्रिंक्स पी लिया, पेप्सी कोक पी लिया। लोग बोलते हैं इतना बुरा क्यों है? हमारा शुगर तो कंट्रोल रहता है। राइट। मतलब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे मेरी मुझे डायबिटीज नहीं है, बराबर? मैं सर कल रात को डिनर पे गई, मैंने बहुत हेवी खा लिया, बहुत सारा जूस वूस पी लिया या आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लिया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में देखिए तो मेरा शुगर तो नॉर्मल है। हुँ, हुँ, शुगर नॉर्मल है, बराबर है, क्योंकि इंसुलिन उतना बढ़ गया आपके शरीर में, आपका जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ने उतना इंस्ट्रक्शंस दे दिया हुँ, और हुँ, वो उसको कम कर दिया। पर जो बाकी का रेस्ट ऑफ द एनर्जी है उसमें, जो हुँ, रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स थे जो आपने हुँ, खाए, जो रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज था जो आपने खाया, वो बॉडी को यूज तो हुआ नहीं। राइट। इंसुलिन ने उसको कम कर दिया, शुगर कम दिखा दिया, पर बाकी जो एक्सेसिव था, हुँ, उसने स्टोर कर दिया। हुँ, उसने बॉडी में स्टोर कर स्टोर दिया कर और दिया। लिवर उसको स्टोर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डी नोवोजेनोजेनेसिस। ओके। इसमें से बॉडी उसको स्टोर कर देता है। हुँ, ये एक बायोकेमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग है जिसमें बॉडी खुद, लिवर खुद, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज वगैरह आता है बॉडी में, हुँ, हुँ, वो उसको ले लेता है हुँ, और उसको फैट बना के रख देता है ओके। और उसको स्टोर कर देता है। तो ये बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है। तो आप जो कहते हैं कि आप लेट नाइट बिंज करते हो या खाते हो, शुगर तो नॉर्मल आ जाएगा, पर बॉडी में स्टोरेज बढ़ जाएगा, लिवर में फैट बढ़ जाएगा। तो जब इंसुलिन बॉडी में रहता है, हुँ, तो इंसुलिन शुगर उतार देता है, पर बाकी का जो फैट है, बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, जो आपने खाया है, वो सब लिवर में जाके एक तरह से स्टोर हो गया। ओके। तो वो फैटी लिवर को बढ़ावा देता है और उसके फैटी लिवर बढ़ जाता है। क्या क्रैश डाइटिंग लिवर के लिए हार्मफुल हो सकता है? क्रैश डाइटिंग का मतलब बताइए आपके हिसाब से? चीट मील्स खा सकते हैं। चीट मील्स खा सकते हैं, बेसिकली अनहेल्दी फूड खाना, हुँ, हुँ, राइट? तो पहले का जो कॉन्सेप्ट था, ओल्डन डेज का कॉन्सेप्ट था, लोग खाना खाते थे और उसको यूज करते थे, हुँ, हुँ, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑफिस आई थिंक 11 या 12 माले पे है फिलहाल, 12th 12th फ्लोर पे है। राइट। तो पुराने जमाने में शायद 12 फ्लोर होते नहीं थे, हुँ, चार हुँ, पांच छह माले हुआ करते थे। हुँ, हुँ, लोग स्टेप्स लेके जाते थे, लिफ्ट हुआ नहीं करती थी, हुँ, हुँ, राइट? हुँ, अगर आपको यहाँ से जूही नगर स्टेशन जाना है हुँ, या यहाँ से आपको सानपाड़ा स्टेशन जाना है, तो उतना बाइक से रिक्शाज नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल जाते थे या साइकिल पे जाते थे। तो जो भी खाते थे वो यूज हो जाता था, राइट? इसलिए राइट। वो कभी भी अनहेल्दी थोड़ा खा लेते थे या थोड़ा कुछ यहाँ वहाँ अनहेल्दी रूटीन हो जाता था, हुँ, वो हजम हो जाता था। आज के जमाने में उतना नहीं है। आज के जमाने में नीचे तक गाड़ी आती है, हुँ, हुँ, गाड़ी से निकलो तो लिफ्ट है, लिफ्ट से सीधा ऊपर आओ तो सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। हुँ, तो उतना यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या यूज ऑफ ग्लूकोज नहीं हो रहा है। तो पुराने जमाने में जब हम बोलते थे इतनी बीमारियां क्यों नहीं थी, अर्लियर द रेशियो ऑफ फैटी लिवर वाज 1:25 पीपल। 25 लोग में एक इंसान को फैटी लिवर होता था। हुँ, हुँ, आज अगर आप रूम में बैठे 50 लोग का सोनोग्राफी करो पेट का, हुँ, आपको हुँ, 50 में से कम 12 या 14 लोग को फैटी लिवर निकलेगा। ओके। इट इज 1:4 इन इंडिया। 4 में से एक हिंदुस्तानी को हुँ, फैटी लिवर है, अनडायग्नोस्ड, बिना कुछ पता किए। तो पुराने जमाने में लोग उसको यूज करते थे। आई एम टॉकिंग ओल्डन डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू यूज इट। अभी हम टेक्नोलॉजी से काफी एडवांस हो गए, यस अच्छा है, पर हम अपने आप को लेजी बना दिए हैं। हमारा काम लेट खत्म होता है तो हम लेट खाना खाते हैं। हुँ, खाना खाने के बाद फोन देखते हैं, रील्स देखते हैं। आपके हमारे भी रील्स देखेंगे लोग। हाँ, हाँ, वो रील्स देखेंगे और वो रील्स देख के सो जाएंगे। और वो रील्स में भी ये देखेंगे कि अरे हाँ, डॉक्टर अली बोल रहे हैं कि रात को लेट मत खाओ, उसको यूज करो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट रील। तो वैसे वो शिफ्ट हो जाएगा। पर बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो राइट। अगर हम उसको यूज करेंगे तो जो थोड़ा बहुत आप बोलते हो ना चीट मील हो जाता है, हुँ, वो हुँ, हजम हो जाता था। अभी हम पेशेंट्स को क्या कहते हैं, हेल्दी खाओ। हुँ, हेल्दी डाइट जो बैलेंस डाइट हम बोलते हैं, उसको आजकल अलग अलग टर्म्स दिए जाते हैं। क्रैश डाइटिंग है या ईटिंग, एक डाइटिशियन को जाके मिलना है। पर बेसिकली वो डाइटिशियन को मिलना या क्रैश डाइटिंग करना या एक रूटीन फॉलो करना हुँ, या जिम जाना, ये हुँ, सब जरूरत नहीं अगर आप एक डिसिप्लिन से काम करो। हुँ, एक डिसिप्लिन से काम करो कि हाँ, थोड़ा बहुत अगर समझो आपका एक रूटीन है कि आप हेल्दी खाना खाते हो रोज, सब्जी रोटी दाल चावल, एक राइट। सिंपल हेल्दी मील खाते हो। हुँ, उसमें सैलेड आ गया, प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, कैल्शियम आ गया, थोड़ा सा दही ले लिए, सैलेड ले लिए, तो बैलेंस हो जाता है। वो बैलेंस डाइट अगर आप खाते हो और एवरी डे थोड़ा बहुत वॉक करते हो, तो आपको ये एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है, ऑफ हुँ, क्रैश डाइटिंग, ऑफ जिमिंग,
ऑफ बहुत समय तक नहीं खाना, या हुँ, वो कीटो डाइट्स आजकल जो लोग बात करते हैं, दीज आर एक्सट्रीम स्टेप्स। ओके। पर अगर आप रोज एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, रोज हेल्दी खाओ, रोज रूटीन फॉलो करो, आपको एक्सट्रीम स्टेप्स की जरूरत ही नहीं है। जैसे क्रैश डाइटिंग आपने बताया, बेसिक क्रैश डाइटिंग इज हेल्दी ईटिंग। अगर हुँ, आप हेल्दी खाना खाओ, आप हेल्दी रहोगे। राइट। पर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना है। क्या हो जाता है, लोग वो डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। और डिसिप्लिन जब छोड़ देते हैं तब मैटर आउट ऑफ हैंड चला जाता तो है। डिसिप्लिन फिर बहुत आपको उसको इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल लाने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। इट इज लाइक आपने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की एग्जाम के पहले, अभी एग्जाम को 2 दिन बाकी है, अभी आप रात भर जाके पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज क्रैश पढ़ाई। हुँ, पर अगर आप पूरा साल पढ़ाई करो, एक सिस्टमैटिकली हुँ, हर लेक्चर अटेंड करो, टीचर की बात सुनो, होमवर्क करो, असाइनमेंट करो, वो आपको रात भर बैठ के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप जनरली देखोगे, जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं या जो लोग ऐसा एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, वो वही स्टूडेंट्स है या वही लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन से ही वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया है। हुँ, उन्हें बचपन से ही वो रूटीन्स फॉलो नहीं किए। वो आपको काम में भी दिखेगा उनके, वो आपको उनकी पढ़ाई में भी दिखेगा, वो आपको उनके हर रूटीन में दिखेगा। पर जो बचपन से ही वो डिसिप्लिन में जिया है कि मेरी पढ़ाई बराबर हो, मेरे नोट्स कंप्लीट हो, मेरा असाइनमेंट्स कंप्लीट हो, मेरे होमवर्क कंप्लीट हो, आप देखोगे उसको बाद में भी ये एक्सट्रीम स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुँ, क्योंकि उसके लाइफ में एक बैलेंस, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबसे होता है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं कभी गड़बड़ खाना नहीं खाता हूँ, हो जाता है कभी कभी। पर वो डिसिप्लिन पे आ जाते हैं जब हम उसको वापस रीसेट करते हैं अपने आप को, या हमको समझता है कि नहीं हम गलत जा रहे हैं। ओके। तो वो क्रैश डाइटिंग इज बेसिकली हेल्दी डाइट, ईट हेल्दी फूड, बैलेंस्ड फूड। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें सब होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, सब बैलेंस होना चाहिए। हुँ, हुँ। जो हमारे इंडियन डाइट है जैसे कि रोटी, चावल, हम्म। सब कुछ, यस। तो एक लीवर के लिए हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए? लिवर के लिए हेल्दी डाइट इज बेसिकली लो कार्ब डाइट, ओके। लेस कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे इंडियन मील्स में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत है। आप हर चीज देख लो, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट्स है। उपमा पोहा है, हुँ, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स। हुँ, चपाती है, राइस है, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स। भाकरी है, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स। हुँ, आप कोई भी चीज देख लो, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। अगर आप उपवास भी रखते हो, हुँ, हिंदू हिसाब से आप उपवास रखते हो, हुँ, जिसमें साबूदाना सिंगदाना खाते हो, हुँ, पटेटो खाते हो, आप अगर रमजान के रोजे भी देख लो, उसमें भी आप अगर वो तंदूरी रोटी खाते हो, या रोटी के रोल्स खाते हो, नान रोल्स खाते हो, वो सब कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। तंदूरी रोटी है, रुमाली रोटी है, जो कोई भी चीज जो पुरणपोळी जैसा है, आपण मराठीमध्ये बोलतात की पुरणपोळी खातो आपण काही त्योहारात, पुरणपोळी काय कार्बोहायड्रेट्स असतं. जे पण आपलं जेवण असतं ते कार्बोहायड्रेट्स बेस असतं. आपण मिसळपाव खाल्ले की त्याच्यात फरसाण आहे, मिसळपाव मध्ये ब्रेड आहे, ते अगेन कार्बोहायड्रेट्स आहे. वडापाव आहे, आपलं लोकल महाराष्ट्रीयन जेवण जे आपण खातो रेग्युलर मध्ये लोक खातात, कार्बोहायड्रेट बेस्ड. दिस इज नॉट गुड फॉर द लिव्हर. The liver needs a balanced diet, low carbs, high proteins, fiber, along with some sort of calcium, vitamins, minerals, all should be balanced. एक एग्जाम्पल देता हूँ, सब जो लिसनर्स हैं हमारे, उनके लिए एग्जाम्पल देता हूँ कैसे हम पोहे बनाते हैं. तर आता तुम्ही पोहे बनवले कधी घरी? हो. तर बनवले. हे मी मराठीमध्ये बोलणार, तर लोकांना थोडा बेटर एक अंडरस्टँडिंग, एक थर्ड लँग्वेज भेटेल. तर आपण कसे पोहे बनवतात घरी, तर आपण पोहे बनवले तर नुसतं पोहे बनवले फोडणी देऊन, दॅट इज कार्बोहायड्रेट्स. ओके. इट इज नॉट अ बॅलन्स डाएट. हं, हं, तर जे आपण फक्त पोहे खाल्ले तर आपली साखर वाढेल, आपलं लिव्हर फॅट वाढेल, आपलं हं. स्टोरेज वाढेल. ठीक आहे. तेच पोहेमध्ये तुम्ही अनियन टाकले, तर द कार्बोहायड्रेट्स विल गेट बॅलन्स बिकॉज देर इज सम फायबर गोइंग इन साइड, राईट. हं, त्याच्याबरोबर थोडे 4-5 शेंगदाणे टाकले, नॉट लॉट्स. फक्त 4-5 शेंगदाणे टाकले, अगेन देर इज सम प्रोटीन कमिंग इन. देन यू पुट सम व्हेजिटेबल्स, यू हं, पुट ग्रीन पीस, राईट. तुम्ही हे टाकू शकतात, तुम्ही कोथिंबीर टाकू शकतात, हं. कोरिअँडर टाकू शकता त्याच्यात, आणखीन बॅलन्स झालं. सो हे पोहे फ्रॉम बिंग ओनली कार्बोहायड्रेट्स नाव हॅज सॅलिड इन साइड इट. आता जेव्हा तुम्ही पोहे खातात, कधी-कधी लोक पोहे बरोबर सॅम्पल खातो. तर पोहे सॅम्पल असतात, ते रस्सा असतं ते बोलतात. मराठीमध्ये आपण बोलतात ते पोहे बरोबर रस्सा घेतो आपण. तर्री पोहे. तर्री पोहे, येस. तर्री पोहे, रस्सा पोहे किंवा सॅम्पल असतात ते. हं. तर्री टाकतात, येस. सो आय टेल डोंट टेक द तर्री बिकॉज तर्री इज ऑइली. पण तुम्ही त्याच्याबरोबर दाल खाऊ शकता. ओके. आपल्या घरी दाल असतात सगळ्यांच्या घरी थोडीफार. तर आपण घरी कधी पोहे बनवले ना, तर फ्रिजमध्ये दाल असेल रात्रीची राहिलेली, ते दालला गरम करा एंड यूज द दाल विथ इट. So you get more protein added to it. So it balances your pohe. So the sugar spike with only a pohe with फोडणी हं, and a pohe with salads, कसं मी बोलले अनियन आहे, ग्रीन पीज आहे किंवा हं. कोरिएंडर आहे, 4-5 शेंगदाणे आहे, and with some dal will be much better. The sugar spike will be much lower.
the sugar will not go so much high and the liver will be much more comfortable. So जे आपलं इंडियन डाएट जसं तुम्ही विचारले, the Indian diet is like this only. आपण कधी पण पोळी भाजी खाल्ली ना, तर पोळी भाजीवर सॅलेड घ्या. बॅलन्स इट आउट. मेक युअर प्लेट इंटू 4 पार्ट्स. एक पार्ट मध्ये भाजी, एक पार्ट मध्ये डाळ, एक पार्ट मध्ये चपाती किंवा राईस, एक पार्ट मध्ये दही किंवा दहीचं काय प्रोडक्ट. सो यू हॅव बॅलन्स डाएट. एव्हरीथिंग इज देअर इन युअर मील. कधी कधी आपण फक्त डबे घेऊन येतात घरून, एकामध्ये भाजी असतं, एकामध्ये चपाती असतं. आई 4 चपाती देते आणि एवढी भाजी देते. आपली घरची सवय असतात. त्याच्याबरोबर थोडी शेंगदाण्याची चटणी असतात, बस. बट ऑलवेज टेल आई काहीतरी सॅलेड द्या. टेल युअर मदर गिव्ह सम सॅलेड, गिव्ह सम दही. ते बॅलन्स इज युअर डाएट. त्याच्यामध्ये एक बॅलन्स भेटतं. अँड द कार्बोहायड्रेट लोड जे लिव्हरवर पडतं इज नॉट सो मच. द हायपर इन्सुलिनिमिया जे आपण म्हणतात, हायपर इन्सुलिनिमिया इज अ टर्म. Emia means in the blood. So whenever you use the term emia means it's in the blood. So hyperinsulinemia means increase of insulin in the blood. तर आपल्या ब्लड मध्ये जास्त इन्सुलिन आला. Whenever there is more insulin, the use of the food is there. The sugar comes down. जसं मी explain केलं. The sugar comes down, but the excess of carbohydrates and excess of glucose which has come in the food is stored, and that becomes fatty liver. कळलं आता. So if you have a balanced diet, means only a poha will have more chance of fatty liver. But a poha which is made with salads. With sambar or with something as a balanced poha will not cause you fatty liver, will not cause so much liver fat, will not cause so much sugar spikes. It will be much more lower because everything will digest together. It's a balanced diet. क्या फॅटी लिव्हर रिव्हर्सिबल आहे? 100%. Yes. Fatty liver कसं मी सांगितलं आई. Right. So I give an example of fatty liver to mother. Okay. So mother goes through a lot of phases of life, right? Mother was first a unmarried woman staying with her parents, right? Then she got married into a family. Right. So she made the adjustment. Then she adjusted to being a wife. Then she got pregnant. Then her body structure changed for her to conceive a child. Then she conceived a child. Her body became bigger. She delivered the child. She fed the child. Then she took the responsibility of being a mother, feeding the child, cleaning the child, making sure the child goes to school. And then again, she went back to being a wife. Right? Right. She also went back to being a daughter. Right. जब वो अपने माँ के घर पे गए, वो फिर से बेटी बन गई. जब अपने भाई बहनों को मिली, वो फिर से उनकी बहन बन गई, फिर से उनकी ताई बन गई, फिर से उनकी सिस्टर बन गई, बहन बन गई. रक्षाबंधन का भी उसने रोल निभाया. राइट. उसने सब रोल्स किए. उसका बॉडी चेंज हुआ. जेंट्स का बॉडी चेंज नहीं होता है. हार्ट वैसे ही रहता है. हार्ट का बॉडी चेंज नहीं होता, पर लिवर का बॉडी चेंज होता रहता है. एंड लिवर कैन कम बैक टू दैट फर्स्ट स्ट्रक्चर इफ द लिवर इज टेकन केयर ऑफ. अगर आप माँ का ध्यान रखो, आपकी माँ 40 में भी वैसी लगेगी जैसे वो 20 में लगती थी, क्योंकि आपने माँ का ध्यान रखा. अभी आपकी मदर है, लगभग अपनी 40s 50s में हो गए, राइट? तो आप उनका ध्यान रखो, तो वैसी ही रहेगी या वैसी दिखेगी जैसे वो 20-25 में दिखती थी. वो वैसी ही फिट रहेगी. वो आज भी स्टूल पे चढ़ के ऊपर सफाई करेगी. राइट. वो आज भी आपके लिए मेहनत करके गाजर का हलवा बनाएगी ये सीजन में, क्योंकि आपको गाजर का हलवा पसंद है. तो वो सब आपके लिए करेगी. क्यों? क्योंकि आप उनका ध्यान रखते हो. तो आप लिवर का ध्यान रखो. लिवर विल रिवर्स बैक टू नॉर्मल. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कार्बोहाइड्रेट्स आर लो. You have to make sure your fiber is high. You have to make sure if your liver is fatty, you have to keep a gap between your meals. You cannot constantly keep eating. अगर आपका liver fatty है, this is the one advice I give most people. Keep a gap between your meals. लोकांची सवय असतात, ऑफिसच्या टेबलवर बसले, काही नाही काही खाता राहतात. सम चिप्स, सम शेंगदाणे, सम काहीतरी टाइमपास, कोणी काय आणलं, बिस्किट्स किंवा चहा. हे चहा आणा ना, आता लंच झालं, 2 तास नाही चहा घेऊ आपण. राइट. नाश्त्यानंतर काहीतरी फ्रूट खाओ. इफ यू हैव अ फॅटी लिव्हर, दिस इज नॉट अ बॅड रुटीन ऑफ इटिंग ॲट स्मॉल इंटरवल्स. अगर आपको डायबिटीज है, पण इफ यू हैव फॅटी लिव्हर, कीप अ गॅप. वाय डू यू कीप अ गॅप? जसं मी एक्सप्लेन केलं सायकल आपलं, आपण गॅप ठेवलं तर इन्सुलिन कमी होईल. ग्लुकेगॉन विल गो हाय. राईट. वेन ग्लुकेगॉन गोज हाय, इट इज अनदर व्हेरी गुड मॉलिक्यूल. जे आपण बोललो नेबर, पडोसी आहे. तर पडोसीच्या काम काय असतात? तर जेव्हा इन्सुलिन कमी होतं, ग्लुकेगॉन गोज हाय, ग्लुकेगॉन गोज टू लिव्हर अँड टेल्स द लिव्हर की बाबा आता काय खात नाहीये, ही इज नॉट इटिंग एनिथिंग. सो यू नीड टू रिमूव्ह द फॅट. यू हॅव टू डू लाइपोलाइसिस. So once it does lipolysis, matlab breakdown of fat into free fatty acids, it is used by the body. That is converted into glucose.
That's converted into the glycogen that comes out from the liver and is used for the body, used for the body as energy. And once that energy is used, your fatty liver starts becoming lesser. Basically, fatty liver is not the problem. The problem is when the fatty liver becomes into steatotic liver. जे हम बोलतात MASLD is the new term which comes out. That's metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. It is when the fatty liver, fat is not bad, fat is good. Fat is good, but when fat becomes very toughened and becomes resistant to insulin, is when it becomes steatic liver disease. It becomes fatty liver, which becomes cirrhotic liver after some point in time. It becomes a fibrosed liver, and that's when the damage to the liver happens. So fatty liver can be reversed. Yes, how you discussed. But when you go to steatic liver disease, it cannot be reversed. It takes a lot of time. It takes a lot of medicines to come back to normal. So fatty liver can be reversed. Yes. Without medicines, yes. But if you talk about the steatotic liver, very difficult. You need medicines. You maybe need a PPAR, alpha gamma. Maybe you need something like a saroglitazar or a pioglitazone. These medicines come into SGLT2 inhibitors like dapagliflozin. These come into picture when you talk about fatty liver, steatotic liver, and then cirrhotic liver is basically a very dangerous condition that happens with people who have alcohol or do not have alcohol, or people who end up with a fibrosis or scarring of liver. The liver मध्ये scarring असतात ना, so scarring of the liver or fibrotic liver will be basically a permanent damage to the liver in future. But a fatty liver can be reversed. Steatotic liver or scarred liver can be helped with medicines. Fibrotic liver can be helped with medicines. But once you go to cirrhosis, cirrhosis is very difficult. So fatty liver can be reversed. Yes, how I said it's like a mother. आई सारखी आहे. आईची काळजी घेतली की छान. पण आईला खूप त्रास दिलं आणि खूप निष्काळजीपणाने बघितलं आईला किंवा आईला बघितलंच नाही अजिबात. तर आईच्या जे मनातून जे राग निघतं, ते म्हणजे एकदा लिव्हर आपला सिरोसिस झाला, की ते खूप त्रास देतं बॉडीला. क्या सिर्फ मेडिसिन से लिवर मेटाबॉलिज्म कम किया जा सकता है या फिर लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस के? लाइफस्टाइल चेंजेस आर इंपॉर्टेंट. यस, यू कैन नॉट से ओनली मेडिसिन्स. यू कैन नॉट हम सिर्फ नहीं बोल सकते कि सिर्फ दवाई ठीक करेगा. You have to make sure that you put some effort towards it. You have to put some effort towards exercise, towards going for a walk, towards using the carbohydrates or using the energy which you have inside your body. As I said, medicines can not only reduce your fatty liver, you need some sort of effort from your side. Okay. And the effort from your side should be that you go for a walk, you go for some exercise. Okay. I'm not saying go to the gym. I'm not saying dumbbells उठाओ, weights उठाओ, ऐसा कुछ मत करो. Just do a very simple routine of eat your food and digest your food. जे आपण जेवण खातात ते पचन व्हायला पाहिजे. आपल्यामध्ये एक बोलतात शब्द आहे शतपावली. हम्म. मराठीमध्ये एक शब्द असतात शतपावली मीन्स 100. जेवण झाल्यानंतर जेवण झालं की 100 पाऊल चालायचं. मुस्लिम्समध्ये पण असतात की जेवण केलं की यू हैव टू वॉक 40 स्टेप्स. 40 कदम चलना सुन्नत है कहते हैं. तो 40 कदम चलना चाहिए खाने के बाद. लहान बाळाला पण आईने दूध पाजलं की पहिले उभं करून ढेकार काढती थी. बर्प करतात बच्चे को. तो जब बर्प करते हैं बच्चे को तो बच्चे का खाना हजम होता है, डाइजेशन होता है. और डाइजेशन होता है तो उतना अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं होता क्योंकि हमने उतना एनर्जी यूज किया है. तो उसी तरह अगर फैटी लिवर को रिवर्स करना है, मेडिसिन विल हेल्प इन रिमूविंग द फैट फ्रॉम द लिवर. But once the fat has come out of the liver, you have to use it also. So how do you use it? You have to go for a walk. You have to have some routine of maintaining a good high metabolism. आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो डाइजेस्ट हो जाएगा. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिसिन आर गुड. येस, आई एम नॉट सेइंग मेडिसिन विल नॉट हेल्प यू. Medicines will help you, but you also have to make some effort to make sure that you digest whatever is put into your system. And ते हजम झालं की automatically the body will recover faster. There are very good medicines nowadays, as I said. PPAR, alpha gamma antagonists are there. Saroglitazar, pioglitazone, SGLT2 inhibitors. These are very good in removing the fat from the liver, making the liver more insulin sensitive. And जो fibrosis हम बोलते हैं, it helps in recovery of fatty liver and fibrosis from the liver. So all these things can be done. But yes, diet and exercise have to be done. You cannot function without diet and exercise. It's one of the four wheels: medicine, checkup, diet, and exercise. So diet and exercise is two wheels. Medicines and doctor checkup are the other two wheels. ये चार जो पहिए रहते हैं इस पे गाड़ी चलती है और इसमें स्टेपनी नहीं होता है. पण आप अगर ये चार पहियों पे गाड़ी चलाते हो तो आपका लिवर मजबूत रहेगा. डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड डॉक्टर का चेकअप, या जो आपका लिवर के एंजाइम्स के चेकअप है, SGOT, SGPT या सोनोग्राफी, ये चेकअप, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन.
अ, क्या एप्पल साइडर विनेगर सच में वेट लॉस में हेल्प करता है या ये सिर्फ एक ट्रेंड हो चुका है? नहीं, एप्पल साइडर विनेगर इज बेसिकली क्रश्ड एप्पल्स। हुँ, आपको पता है एप्पल साइडर विनेगर क्या है? एप्पल साइडर विनेगर इज बेसिकली एप्पल्स को क्रश किया जाता है। ओके। फिर उसमें जो शुगर होता है, एप्पल में भी शुगर होता है, हुँ, हुँ, उसके शुगर को यीस्ट के साथ फर्मेंट करते हैं। हुँ, राइट। तो उसका जो वर्ड है एप्पल साइडर मीन्स एन अल्कोहलिक बेस्ड फर्मेंटेशन। राइट। साइडर द वर्ड मीन्स अल्कोहलिक बेस्ड फर्मेंटेशन। तो एप्पल को क्रश करते हैं, उसका जो शुगर है उसमें यीस्ट ऐड करते हैं हुँ, ताकि वो शुगर को वो फर्मेंट करे और हुँ, उसमें से साइडर बन जाए जो अल्कोहल बेस्ड एक जूस रहता है। हुँ, और फिर उसमें से उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट टू एसिटिक एसिड। हुँ, तो जब वो उसका प्रोसेस जो है इट इज कन्वर्जन ऑफ एप्पल्स टू एसिटिक एसिड। हुँ, और जब वो एसिडिक एसिड बन जाता है और उससे उसका थोड़ा पंजेंट स्मेल, टेस्ट रहता है। टेस्ट। हाँ, टेस्ट रहता है थोड़ा सा उसका हुँ, पंजेंट रहता है क्योंकि वो एसिडिक एसिड बन जाता है। हुँ, पर वो जब हम कंज्यूम करते हैं ना वो हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो कर देता है। इट स्लोज डाउन योर गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो जब हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो डाउन हो जाता है हमको फुल लगता है, वी फील फुल फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो हम उतना खाते नहीं, हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं होता उतना। हुँ, और प्लस हमारा डिले ऑब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द बॉडी। तो हमें डिले ऑब्जॉर्प्शन होता है तो लिवर पे फैट कम जाता है। हुँ, हमारा बॉडी में जो स्टोरेज है, कैसे हमने स्टार्टिंग में बोला बेली फैट और लिवर लिवर फैट, फैट। हमारी भाषा में उसको विसरल फैट बोलते हैं, ऑर्गन फैट बोलते हैं। जो भी विसरल फैट रहता है, पेरिफेरल फैट रहता है बॉडी में, वो अब्जॉर्प्शन कम होता है हुँ, और स्टोरेज कम होता है। सो वंस यू फील मोर फुल, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हो, आपको और फुल लगेगा। योर स्टमक विल फील मोर फुल, योर गैस्ट्रिक एम्पटिंग विल बी स्लोअर। गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका बॉडी उतना फैट स्टोर नहीं करेगा या उतना फैट जमा नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली आपका बॉडी, जो मैंने कहा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो अप डाउन चलता है, ग्लूकेगॉन लिवर पे जाके और फैट को लाइसिस करेगा, दैट इज लाइपोलाइसिस करेगा। ऑटोमेटिकली उतना फैट लिवर से निकल जाएगा। So the process of you losing weight will be more because the glucagon will make sure that the fat is broken down. So automatically, if you have apple cider vinegar, you'll feel more full. You'll not eat very often, and the glucagon which is present in the body will make sure the liver will remove the fat and the peripheral fats also. There'll be more free fatty acids which will be used up by the body and which can lead to weight loss. As Madam was trying to ask, कि weight loss होगा क्या? Yes, weight loss होगा because apple cider vinegar will make you feel full, will make you delay your gastric emptying, and automatically your hormones which are present will work towards you losing weight. So apple cider vinegar can just गिव्ह यू अ पुश. हुँ, एक कसं गाडी बंद झाली की आपण एक धक्का स्टार्ट देतो त्याला. इट कॅन गिव्ह यू स्टार्ट ओके। टुवर्ड्स वेट लॉस. बट यू कॅनॉट डिपेंड ओनली ऑन ऍपल सायडर विनेगर, की फक्त ऍपल सायडर विनेगर घेऊन आपण वेट लॉस करू. दॅट इज नॉट द वेट वर्क्स. अँड इफ एट ऑल यू लॉस्ट वेट, ऑलवेज मेक शुअर द वेट डज नॉट प्लॅटो. कधी कधी असं असतं की आपण 80 किलोजनी 75 आले 2 महीन्यात. इन 2 मंथ्स हम आ गए 75 पे और 75 के बाद हम स्टेबल हो गए. राइट। वो स्टेबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बॉडी को डर लगता है. बॉडी को क्या डर लग रहा है? वेट लॉस हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, उतना कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं हो रहे. तो बॉडी क्या करता है, यहाँ वहां से कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने लगता है. जो हमारा इंसुलिन है, थोड़ा सा भी उसको चांस मिलता है, थोड़ा सा भी खाना मिलता है ना, तो वो उतना एनर्जी यूज नहीं करता, उसको स्टोर करने लगता है. हुँ, हुँ, तो हमारा वेट लॉस रुक जाता है क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी डर जाता है. तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी मेडिसिन जैसे एप्पल साइडर विनेगर या कुछ भी लेते हो फॉर वेट लॉस, वो प्लेटो हो जाता है 1-2 महीने के बाद. उसमें आपका एफर्ट ज्यादा आ जाता है, उसमें आपका एफर्ट ऑफ वॉकिंग एंड डाइटिंग आ जाता है. क्योंकि आप जितना वॉकिंग और डाइटिंग पे ध्यान देते हो ना, अपने आप वो वेट लॉस और बेहतर रहता है. सो वेन एवर यू हैव एनी प्रोसेस ऑफ वेट लॉस हैपनिंग, ऑलवेज बी केयरफुल, ऑलवेज गार्ड अगेंस्ट द प्लेटो. क्योंकि एक बार प्लेटो हो जाएगा, फिर आपको वेट लॉस में बोलेंगे कि अरे पहला 2 महीना तो अच्छा वेट लॉस हुआ, अभी क्यों रुक गया? तो प्लेटो से गार्ड करना है और तभी एक्स्ट्रा एफर्ट करना है ताकि वो प्लेटो ना हो और आपका वेट लॉस मेंटेन रहे. एसीवी कब लेना चाहिए? और आइडियली हम बोलते हैं कि कैसे एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो एप्पल साइडर विनेगर इज ऑल्सो समवेयर अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ एप्पल्स. तो हम बोलते हैं कि आइडियली अर्ली इन द मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम. हुँ, सुबह सुबह एक टैबलेट आप, या एक टैबलेट या एक स्पून, जो भी कैसे भी आप फॉर्म में लेते हो. आई थिंक एप्रोक एसीवी जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ टैबलेट फॉर्म. तो टैबलेट फॉर्म में है, वो पानी में डाल सकते हैं एंड इट डिजॉल्व ऑटोमेटिकली, एफिशिएंटली वो डिजॉल्व हो जाता है एंड यू कैन कंज्यूम दैट वाटर एम्प्टी स्टमक. तो मैंने कैसे कहा, इट डिलेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग. तो आपने अगर उसको सुबह सुबह ले लिया, एम्प्टी स्टमक ले लिया, तो आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो जाएगा, आपका फुलनेस थ्रू आउट द डे अच्छा रहेगा. तो आपका जो सटाइटी है, कि आपको लग रहा है कि आप खाना खा चुके हो, वो दिन भर में कम खाने पे हो जाएगा.
अगर आपको पहले 3-4 चपाती में भी पेट भरा-भरा नहीं लगता था, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर शुरू करते हैं और सुबह-सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं, आपका दिन भर में वो जो है 1 एंड हाफ चपाती में अगर आपका 3 चपातीज़ का कैपेसिटी है या उतना राइस का कैपेसिटी है, उसका लगभग 40% रिड्यूस हो जाएगा। आपको जल्दी फुल लगने का। तो द बेस्ट टाइम इज़ इन द मॉर्निंग, क्योंकि ऑटोमैटिकली आपका फुल डे का मेटाबॉलिज़्म या फुल डे का गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड फुलनेस उस पे डिपेंड होता है। हमारी यूट्यूब फैमिली को अ, 3 ऐसी कौन-सी बातें हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हो वेट लॉस के लिए और लीवर को हेल्दी रखने के लिए? लिवर को हेल्दी रखने के लिए वेरी सिंपल थिंग, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बैलेंस डाइट होना चाहिए। ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट, ऑलवेज हैव लो कार्ब डाइट। आपका कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए खाने में। आप जितना फाइबर खाते हो, आप जितना हेल्दी फूड्स खाते हो, अगर किसी को अल्कोहल का शौक है, अल्कोहल खाने की अल्कोहल अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत है, तो अल्कोहल के साथ जो खाते हो ना वो ज्यादा डैमेजिंग है। बहुत लोग की आदत है कि वो अल्कोहल के साथ चिप्स खाते हैं, वेफर्स खाते हैं या स्टार्टर्स जैसा कुछ फ्राइड खाते हैं, या शिंगदाने खाते हैं, ऐसे कोई चीजें खाते हैं। दैट इज मोर डैमेजिंग फॉर द लिवर देन अल्कोहल इटसेल्फ। अल्कोहल ऐसा नहीं कि अच्छा है, पर वो भी बुरा है। पर जिनको आदत है अल्कोहल लेने की और बोलते हैं सर हमको थोड़ा तो अल्कोहल चाहिए, थोड़ा सा हमको लगता है वंस वीक या वंस इन 15 डेज, या ओकेजनली कभी कुछ पार्टी वार्टी में गए सोशली, अगर उनको अल्कोहल कंज्यूम करना है, तो मुझे उससे उतना प्रॉब्लम नहीं है। काफी सारे डॉक्टर्स भी कंज्यूम करते हैं, मैं तो नहीं करता, पर मेनी डॉक्टर्स डू कंज्यूम। एंड जब भी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कंज्यूम करते हैं हेल्थ कॉन्शियसली, यू कैन हैव इट विद सैलेड। क्यूकम्बर और कैरेट को कट करके रखो साथ में, उसके साथ आप अल्कोहल कंज्यूम करो थोड़ा सा, वेरी लिटिल क्वांटिटी। और अगर आपको क्यूकम्बर और कैरेट नहीं पसंद है, तो आप जो डिनर खाते हो उसके साथ कंज्यूम करो। तो ये आपको लिवर को कम लोड होगा। आपके जो खाने में फास्ट फूड्स है या प्रोसेस्ड फूड्स है, वो लिवर के लिए बहुत बुरे हैं। तो जितना भी शेल्फ लाइफ है फूड का, उतना आपके लिवर के लिए वो खराब है, क्योंकि उसमें उतना प्रेजर्वेटिव्स है, उसमें उतना वो प्रोसेस्ड है। तो जितना वो शेल्फ पे रह सकता है उतना वो बुरा है, जितना वो जल्दी खराब हो जाता है वो अच्छा है। आप कोई भी नेचुरल चीज देख लो जो वो निसर्गिक होती है या कुदरती होती है या नेचर से बनी है चीजें, वो खराब हो जाती है। अगर आप मैंगो को 5 दिन तक रखो खराब हो जाएगा। अगर आप बनानास को 3 डेज तक रखो खराब हो जाएगा। अगर कोई भी चीज, कोतमीर है या कोरिएंडर जैसे हमने बात की, या कोई भी चीज लॉन्ग टाइम तक रखो खराब हो जाती है, क्योंकि नेचर चाहता है कि आप उसको कंज्यूम करो इमीडिएटली। हम नेचर के खिलाफ जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं उसको प्रोसेस करके, ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें, ताकि हम उसको ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं। सेम थिंग विद मिल्क, दूध भी अगर आप बाहर रख दो ओवरनाइट, कभी गलती से रह गया, सुबह तक वो खराब हो जाएगा। तो वही प्रोसेस है कि आप ऐसा खाना खाओ जो जल्दी खराब होने वाला है, और वो आपके बॉडी के लिए नेचुरली अवेलेबल है। तो जितना नेचुरल खाना खाओगे उतना अच्छा है, जितना प्रोसेस्ड खाना खाओगे उतना बुरा है। जितना हेल्दी खाना खाओगे, जैसे मैंने कहा बैलेंस्ड डाइट खाओगे उतना अच्छा है, और जितना सैलेड्स रफेज खाओगे उतना अच्छा है। गो फॉर अ वॉक, एक्सरसाइज करो, जैसा आपने डिस्कस के लिए। आफ्टर योर फूड बैठना नहीं है, चलते रहो। कीप योर मूवमेंट्स गोइंग, आपका जितना मूवमेंट्स होता रहेगा उतना जो आपने खाया है वो यूज हो जाएगा। So fatty liver के three things I think is balanced diet, हुँ, natural foods, no processed foods, natural foods, and try to put a lot of salads and roughage in your food. And खाने के बाद movements रखो, exercise करते रहो। फैटी लिवर और पुअर मेटाबॉलिज्म के लिए जो कि लोग बहुत इग्नोर करते हैं, वो क्या साइंस होते हैं? जनरली आपके स्टमक में पेन होगा। हुँ, जब आपको फैटी लिवर है, हुँ, स्टमक में पेन होगा, राइट साइड पे लिवर होता है। हुँ, तो हमें एब्डोमेन में क्वाड्रेंट्स होते हैं, 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक जो सेगमेंट होता है, उसमें फैटी लिवर का आपको पेन दिखेगा, आपको अनईजीनेस लगेगा, आपको जल्दी थकावट होगी। तो जब आपको फैटी लिवर है, हम बोलते हैं कि विदाउट सोनोग्राफी पता ही नहीं चलता। जैसे मैंने पहले ही बताया कि फैटी लिवर कभी कभी गलती से पता चल जाता है। अगर आपने पीरियड्स नहीं आ रहे रेगुलरली, उसके लिए सोनोग्राफी किया, या पेट में दर्द हो रहा है उसके लिए सोनोग्राफी किया, या आपको किडनी स्टोन या गॉल स्टोन है तब आपने सोनोग्राफी किया, तो आपको पता चला आपको फैटी लिवर है। पर बिना कोई टेस्ट किए, या बिना आप एस जी ओ टी, एस जी पी टी या ए एल टी एस टी जो एंजाइम्स होते हैं उसको टेस्ट किए, आपको कैसा पता चले कि आपको फैटी लिवर है? वेरी सिंपल वे इज यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड। जो आप रेगुलर पहले काम करते थे, अब वो काम करने में थकावट होती है, वो काम करने में थोड़ा आपको दम लग रहा है, आपको थोड़ा राइट साइड पे पेन होता है। आप खाना खाते हो उसके तुरंत बाद नहीं, उसके 1-2 घंटे बाद पेन होता है, क्योंकि वो फिर खाना लिवर को जाता है डाइजेस्ट होने को। स्टमक में पहले जाएगा, फिर स्टमक एम्पटिंग होता है, फिर स्टमक एम्पटिंग से लिवर में जाता है। तो दीज आर द मेन सिम्टम्स। अगर आपको थकावट लग रही है, आपको टायर्डनेस लग रहा है, आप वीक लग रहे हो, आपको पेट में दर्द होता है राइट साइड पे,
और आप खाना खाने के बाद आफ्टर 1-2 आवर्स आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है एंड थोड़ा एसिडिक लग रहा है, एसिडिटी ऐसा लग रहा है, लोग एसिडिटी की दवाई खाते हैं या कुछ तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है, तो पहले जाके फर्स्ट अपने लिवर एंजाइम्स चेक करो, एसजीओटी, एसजीपीटी, या हम उसको एएलटी, एएसटी भी बोलते हैं, या फिर आप सोनोग्राफी करा लो। या तो अगर आपको सोनोग्राफी में फैटी लिवर निकलता है या बहुत ज़्यादा फैटी लिवर है, तो फिर फाइब्रो स्कैन कराओ। देयर समथिंग कॉल्ड एज़ अ फाइब्रो स्कैन। आप उसमें पता चलता है कि आपका लिवर कितना स्कार्ड है या कितना फाइब्रोटिक लिवर है आपका। अगर आपके पास एसजीओटी, एसजीपीटी की रिपोर्ट्स है विथ हेमोग्राम का रिपोर्ट, यू कैन डू समथिंग कॉल्ड एज़ फिब 4 स्कोर, एफआईबी, फिब 4 स्कोर करके आता है। उसमें पता चलता है कि आपका रिस्क ऑफ फाइब्रोसिस कितना है। सो दीज आर सम वेरी बेसिक थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कार्डियक प्रॉब्लम्स या आईएचडी का किसी को घर में इश्यूज है, तो आप लिवर पे थोड़ा ध्यान रखिए, अपने डाइट पे ध्यान रखिए, फैटी फूड्स मत खाइए। और आपको थोड़े भी सिम्टम्स है कि आपका अब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है या बेली फैट बढ़ रहा है, तो उसको चेक में रखिए और उसका टेस्ट कराइए, देखने के लिए कि आपको फैटी लिवर है कि नहीं। डॉक्टर, अब टाइम आ गया है हमारे शो के सबसे फास्ट और फन सेगमेंट का, वो है रैपिड फायर राउंड। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेट्स रॉक रैपिड फायर राउंड। चाय या कॉफी लिवर के लिए क्या बेटर है? Uh, in personal opinion, coffee is better for the liver. It makes sure that the liver is protected, detoxify रहता है liver. तो coffee is supposedly better for the liver. Tea is also not bad. Tea prevents steatosis of liver. जो steatosis होता है, inflammation जो होता है, tea उसमें beneficial रहता है. But I think better than tea and coffee is green tea. हम्म। अगर आप चाय कॉफी को साइड में रख दो, हम्म। आई कैन नॉट पुट ग्रीन टी इन द कंपैरिजन विद चाय। उसको कि टी इज मिल्क बेस्ड। अगर ब्लैक टी बोलो तो उसके इतने बेनिफिट्स नहीं है, पर चाय कॉफी वन साइड और आप ग्रीन टी लो, ग्रीन टी इज वेरी गुड फॉर लिवर। तो कोई भी लोग कहते हैं कि चाय कॉफी, और कॉफी इज गुड टू प्रोटेक्ट द लिवर, और टी इज गुड इफ यू हैव स्टेटोसिस ऑफ लिवर या इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, बट बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग इज ग्रीन टी। और लोग पूछते हैं कि कौन सा ड्रिंक पीना चाहिए जिससे लिवर सेफ रहता है या लिवर प्रोटेक्टेड रहता है। सबसे बेस्ट इज वाटर। पानी सबसे अच्छा है लिवर को क्लीन करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, और लिवर को बचाने के लिए वो चीज से दूर हो जो लिवर को डैमेज करता है। कैसे अल्कोहल है, अगर अल्कोहल आपके लिवर को डैमेज कर रहा है, आप कितना भी चाय कॉफी पी लो, ग्रीन टी ले लो या पानी पी लो, आप जब तक अल्कोहल बंद नहीं करोगे तब तक आपका लिवर हील नहीं होगा। तो ग्रीन टी इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। इंटरमीडिएट फास्टिंग हेल्पफुल होता है या हार्मफुल होता है? इफ यू ऑलरेडी हैव अ फैटी लिवर, हम्म। इंटरमीडिएट फास्टिंग इज गुड। हम रेकमेंड करते हैं बिकॉज द मोर टाइम योर बॉडी इज ऑफ इंसुलिन, आपके बॉडी में कम इंसुलिन बन रहा है, उतना कम स्टोरेज है। इंसुलिन शरीर के लिए बहुत अच्छा है, पर जब आपको फैटी लिवर हो जाता है, तो इंसुलिन क्या करता है, और फैट स्टोर करता है। और प्लस वो जो लिवर सेल्स होते हैं ना, वो स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो आपने सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने के वक्त। तो जैसे ही आपका बॉडी में फैट हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, वो फैट सेल्स जो होते हैं वो स्टबर्न हो जाते हैं, वो इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। वो इंसुलिन को एंटर नहीं करने देते उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको अपोज करते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, और फैट स्टोर करता है, क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हो उसको, तो उसको और चाहिए उसकी जगह पे, तो उसको और स्टोर करता है। तो बेसिकली जब भी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, आपका इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, आपका ग्लूकागॉन बढ़ जाता है। इसमें वो नेबर का रोल आ जाता है। लोग ने आज तक सिर्फ इंसुलिन को इंपॉर्टेंस दिया है, ग्लूकागॉन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं ग्लूकागॉन का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, मुझे ग्लूकागॉन बहुत पसंद है। क्यों? ग्लूकागॉन क्या करता है, फैट निकालता है। इट कॉजेज लाइपोलाइसिस। जो फैट है वो निकालता है उसको बाहर, और उसको यूज करने में हेल्प करता है। तो जब भी आप खाना नहीं खाते हो, लंबे समय तक फास्टिंग रहते हो, तब बॉडी में ऐसा है कि इंसुलिन ड्रॉप हो जाता है, और इंसुलिन के सिवा फैट स्टोर नहीं हो सकता बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, ये आप सब लिसनर्स के लिए, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, बॉडी में फैट स्टोर हो ही नहीं सकता। द बॉडी नीड्स इंसुलिन टू स्टोर फैट। और जैसे ही आपका इंसुलिन कम होता है, ऑटोमेटिकली ग्लूकागॉन आगे आ जाता है। ग्लूकागॉन फैट निकालता है, यूज करता है, और जैसे फैट यूज करके उसको एनर्जी बनाता है, वो एनर्जी यूज होता है। तो जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, आपका इंसुलिन कम हो जाता है, तो स्टोरेज ऑफ फैट कम हो जाता है, और आपका ग्लाइकोजन बढ़ जाता है, ग्लूकागॉन बढ़ जाता है। तो ग्लूकागॉन जो ग्लाइकोजन है, जो फैट है लिवर के अंदर, उसको निकालता है, उसको यूज करता है, और उसको एनर्जी बनाता है। तो जैसे ही आप ग्लूकागॉन बढ़ जाता है, आपका वेट लॉस होता है, आपका फैटी लिवर कम हो जाता है, और आपका इंसुलिन कम हो जाता है, वो भी उसको हेल्प करता है और फैट बनने के लिए रोक देता है। सो फास्टिंग इज गुड बिकॉज योर ग्लूकागॉन गोज हाई,
and your insulin comes down, and this mechanism works towards making you lose liver fat and overall body fat. आज हमने ओबेसिटी और लिवर मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें सीखी है। ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ साक्षी और ये है लेट्स रॉक विद जैगरॉक हेल्थ केयर। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।